हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं 3 साल पुरानी आईटीआर फाइल करना। जी हाँ, अब आप अपनी 3 साल पुरानी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मतलब 19, 20, 20, 21, 21, 22 की रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी लेट फीस के। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वही तरीका आपको फॉलो करना है। काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट मैं यहाँ पर डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी अपनी रिटर्न फाइल करने में। तो पुरानी जितनी पेंडिंग रिटर्न है, जल्दी से जल्दी उनको फाइल कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर ही हमें अपलोड भी करनी है रिटर्न, डायरेक्ट वेरीफाई भी यहीं से करनी है, बट उसके लिए पहले हमें फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब मुझे जिस साल के लिए रिटर्न फाइल करनी है उससे रिलेटेड मुझे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 22-23, इसका मतलब है इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 20-21, 21-22, 22-23 ये असेसमेंट ईयर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है 19-20, 20-21, 21-22। इसकी रिटर्न फाइल करने के लिए तो अभी जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है। तो इसके लिए जो आईटीआर की यूटिलिटी है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, यूटिलिटी पे क्लिक करना है, ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। बट मैं उससे पहले साल की रिटर्न फाइल करके दिखाता हूँ आपको, और उससे भी अगर पहले साल की करनी है तो यहाँ से आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। कैसे करनी है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, तो फिर ये वाली यूटिलिटी हमें नहीं लेनी है, हमें यहाँ पर स्पेसिफिक यूटिलिटी लेनी है जो भी आईटीआर हमें फाइल करनी है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसीलिए चैनल पर जाकर आप 1 बाय 1 सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन में यूट्यूब पर आपको सीए पुनिजान के नाम से चैनल मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आईटीआर 1 है, तो यहाँ पर आपको देखना है ये यूटिलिटी एक्सेल बेस लिखा हुआ होगा, और सेक्शन है इसका 139(8)A, जो हमें 3 साल पुरानी आईटीआर फाइल करनी है उसके लिए। ठीक है, इसी तरह आईटीआर 2 के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आईटीआर 3 के लिए भी लिखा हुआ होगा। अब मैं यहाँ पर आपको आईटीआर 4 फाइल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आईटीआर 4 में आपके मोस्टली सभी हेड्स कवर हो जाते हैं, बट कैपिटल गेन इसमें नहीं होता है। उससे पहले वीडियो बनाया था मैंने आईटीआर 3 का, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल्स वाइज हर हेड की इनकम आपकी आ सकती है। पर आईटीआर फॉर्म काफ़ी छोटा सा फॉर्म है, एक सिंपल सा, जिसमें आपकी बिजनेस इनकम हो सकती है, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, अदर सोर्स की इनकम आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आईटीआर 1 एंड 4 होता है। आईटीआर 1 में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, 4 में आप देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके हम कहीं भी सेव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने डेस्कटॉप पर सेव करा है अगर इसको, या फिर किसी भी फोल्डर में सेव किया है, उसी फोल्डर में ही आपकी JSON फाइल या एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं, मोबाइल से भी कर रहे हैं, तो उसके डाउनलोड सेक्शन में उसको यहाँ पर चेंज करके आप जो भी फोल्डर में सेव करना है वहाँ पर पहले फोल्डर बना लीजिए आप, वरना आपकी फाइल कहाँ पर जा रही है आपको कुछ नहीं पता लगेगा। और ये वाला ऑप्शन होगा, ये टिक कर लीजिएगा। हर ब्राउजर में ऐसी सेटिंग होगी। ये मैं यहाँ पर क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप मोजिला फायरफॉक्स कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करके मेरी एक एक्सेल फाइल आएगी, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये मेरी फाइल आ गई। ठीक है, अब इस फाइल में क्या करना है, डाटा फीड करना है। बेसिक सी डिटेल्स पहले आप फीड कर लेंगे, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट चलेंगे इस वाले रिटर्न पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू एंटर करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये वाला सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट भी हैं, साथ साथ में बिजनेस भी करते हैं, तो यहाँ पर अदर्स लेना है। अगर नहीं करते हैं तो नोट एप्लीकेबल आप कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A सेलेक्ट करना है, अपडेटेड रिटर्न, ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद अगर आपने पहले से रिटर्न फाइल करी हुई है और उसमें आप अपडेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये रिटर्न की फाइलिंग की डेट ये आपको पोर्टल से मिल जाएगी। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, माई प्रोफाइल सेक्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से अगर आप न्यू टैक्स रिजन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद फॉर्म 10 आई आपको फाइल करना होगा, उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर, डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। वरना हम यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करेंगे आप न्यू टैक्स रिजन में जाएँ, क्योंकि अगर आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट, ATC, ATD, काफ़ी डिडक्शन एग्जम्पशन जो है न्यू टैक्स रिजन में नहीं मिलती है, बट हो सकता है कि आपके टैक्स रेट उस अकॉर्डिंग मैनेज हो रहे हो कि जहां पर आपको हाई वैल्यू में जाने की वजह से टैक्स कम पड़ रहा हो, तो आप न्यू टैक्स रिजन में जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। वैसे अगर आपका 12-13 लाख तक का है और आपके पास सारे सेक्शन में डिडक्शन अवेलेबल है, तो आप ओल्ड स्कीम में रह सकते हैं। ये एक सिंपल सी एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं। वैसे पोर्टल पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यहाँ पर आपको नो करना है, क्योंकि आप खुद से रिटर्न फाइल करेंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स मुझे एंटर करनी है। यहाँ पर मैंने सैलरी एंटर कर लिया 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये की सैलरी एंटर हो गई। उसके बाद मेरी 50,000 रुपये की डिडक्शन मुझे मिल गई है। नेट वैल्यू मेरी आ गई 2.5 लाख रुपये तक की। अब मैंने यहाँ पर
और बाकी वैल्यू में सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया। अदर इनकम मुझे कुछ नहीं इसमें शो करनी है। अगर आप कोई भी अदर इनकम दिखाते हैं तो 5 लाख तक की अगर ITR फाइल करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी लेट फीस देनी पड़ सकती है, मतलब क्योंकि इसका टाइम लिमिट तो जा चुका है। तो 1000 की लेट फीस बचाने का तरीका क्या है कि आप 3 लाख रुपए तक की ITR भर सकते हैं अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है। बट अगर आपके बैंक अकाउंट्स में या फिर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, शेयर मार्केट की इनकम है, तो फिर करेक्ट हेड में जाना है। एक्चुअल में जितनी इनकम आपकी है उतनी रिपोर्ट करनी है। अब मैंने यहाँ पर देखिए, मैं कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई पेनल्टी आ रही है। देखिए कोई पेनल्टी नहीं है। अगर ये होती तो यहाँ पर खुद से दिखाई देती 1000 रुपये की पेनल्टी या 5000 रुपये की पेनल्टी। अभी कोई पेनल्टी इसमें नहीं है, तो बिना पेनल्टी या लेट फीस के भरनी है तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। बट इनकम को करेक्ट ही दिखाना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाली सीट इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने रिटर्न फाइल करी है यस और नो। ये आपके लिए स्पेशल होगा, सबके लिए स्पेसिफिक होगा कि किसी ने फाइल की होगी किसी ने नहीं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि आपने फाइल नहीं की थी, मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल्स आएगी कि क्या आप एलिजिबल है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो इसको आपको यहाँ पर यस करना है कि हाँ हम एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने कोई रिटर्न पहले फाइल, यहाँ पर पहले हमने नो कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर फाइल करता हूँ यस, तो यहाँ पर मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डालनी है और ये पूछेगा कि कौन से सेक्शन में फाइल की थी आपने, पहले कौन सी ITR फाइल की थी। मतलब पहले कोई दूसरी ITR भी फाइल कर सकते हो, अब उसे चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर नो कर दिया है कि इस केस में इन्होंने ITR फाइल नहीं करी थी, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर नो कर देता हूँ। दैन उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कि पहले आपने, काफ़ी सारे ऑप्शन आए तो हमने रिटर्न फाइल नहीं करी तो मैं ये लूँगा। बट अगर मैंने फाइल करी हुई है तो उसमें से पर्टिकुलर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनकम गलत रिपोर्ट हो गई थी या फिर रॉन्ग हेड्स में सेलेक्ट हो गई थी या फिर लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड जो है वो कम करना है। डिडक्शन कर सकते हो आप, ध्यान दीजिएगा। लॉस को, इसमें आप लॉस को बढ़ा नहीं सकते इस रिटर्न के थ्रू, ना ही रिफंड क्लेम कर सकते, इनकम को कम भी नहीं कर सकते। कुछ रिटर्न की रेस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, पहले वाला ऑप्शन, क्योंकि अभी टाइम लिमिट बाकी है। दैन उसके बाद शेड्यूल VP में यहाँ पर हमें नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बिजनेस है, नेम डालना है, नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। अगर कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट में अदर सर्विस में भी आप डाल सकते हैं। अगर सर्विस का कोड लेना है, गुड्स का कोड लेना है, तो गुड्स के लिए भी अदर्स में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं कोड्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीएम्प्टिव सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको ग्रोसरी से टेंडर करनी है। उसके बाद 6-8% का प्रॉफिट आपको दिखाना है। अगर 44 AD में जा रहे हैं, ये AD के लिए है, ADA में स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, गलती मत करिएगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की लिस्ट दी हुई है, केवल उन्हीं पे, उनके ऊपर ही यहाँ पर 44 AD अप्लाइड होता है। ये गुड्स एंड कैरेज के केस में 44 AD है। प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन के प्रोविजंस है, ITR 4 जैसे फाइल होती है, सेम वही प्रोविजन यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको एंटर करनी है, जैसे कि ये सारे फील्ड मैंडेटरी नहीं होते हैं, बट इसमें से आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपके कैश में बैलेंस कितना है, कोई डेटर क्रेडिटर है, या अगर है तो आप डाल दीजिएगा, वरना सब में 0-0 कर दीजिएगा। कोई मतलब प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन में बैलेंस शीट बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट डिटेल देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा TDS के आपको फुल क्लेम मिलेगा, जो भी आपका TDS कटा हुआ है, किसी भी सेक्शन में कटा हुआ हो, TDS TCS दोनों का आपको मिलेगा। इनकम टैक्स के चालान जो आपने जमा करा रखे हैं उनका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर अभी भी आप कोई टैक्स बनाते हैं, क्योंकि टैक्स कैसे बनेगा उसके लिए सेपरेट वीडियो है, कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा, बट जो तरीका यहाँ पर बताया यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, तो डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स पेड वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है, मिनिमम 2 बैंक अकाउंट चाहिए, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। अगर कोई डिडक्शन आपको क्लेम करनी है, ध्यान से देखिएगा, डिडक्शन आपको क्लेम करनी है, जैसे मुझे यहाँ पर 80C में करनी है या फिर मुझे 80D में करनी है, तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखा, यहाँ पर उनका लॉस होने वाला है, क्योंकि मैं अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया 5 लाख रुपए। ये मेरी अलग अलग हेड में भी जा सकती है, सैलरी में जा सकती है, अदर सोर्स में जा सकती है। इसका बाइफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कुछ बिजनेस इनकम भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन क्लेम कर ली 80C में। तो अगर आपके पास सेक्शन 80C में कम से कम भी 18 से लेकर 20 ऐसी डिडक्शन है जो कि आपको नहीं पता होगी, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसमें से आप डिडक्शन देख लीजिएगा। अगर 80C की डिडक्शन आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। एक सेक्शन होता है 80CCC, उसमें रेंट पेड की 60,000 रुपये तक की मिलती है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेडिकल कोई क्लेम आपने कराया है तो उसके लिए यहाँ पर आपको फीड करना है। डोनेशन कोई दिया है तो उसकी भी छूट आपको मिल सकती है। तो जितनी छूट आप लेना चाहें उतनी इस ITR में छूट मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आपका यहाँ पर हाउसिंग लोन जो है, अगर हाउसिंग लोन यहाँ पर चल रहा है तो हाउसिंग लोन में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अलग अलग छूट मिलती है। उसका प्रिंसिपल 80C में यहाँ पर अलाउड हो जाता है, और उसके साथ साथ
जो इसका इंटरेस्ट होता है वो मेरा यहाँ पर 2 लाख रुपए तक भी अलाउड होता है। तो अब मैंने यहाँ पर अगर 2 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, 1.5 लाख रुपए का मेरा प्रिंसिपल बन रहा है, ये मैंने एक सिनेरियो ले लिया है। और अभी भी देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं करा है, अभी भी मेरे पास बहुत सारी इनकम बची हुई है। अब मैं इस इनकम को बढ़ाता हूँ, फिर से बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इस इनकम को यहाँ पर 7 लाख कर दिया, ये मैंने 7 लाख की इनकम कर दी, मेरे पास वैल्यू आ गई, मेरी डिडक्शन मुझे मिल गई, सारी वैल्यू आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम भी आ गई। उसके बाद भी मेरे पास जो है वैल्यू आ गई ये। और यहाँ पर मैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरी कैलकुलेट टैक्स पर करने पे 1,000 रुपए की मुझे कुल लेट फीस आ रही है। तो क्या आप 7 लाख रुपए की ITR भरने के लिए 1,000 रुपए की यहाँ पर लेट फीस नहीं पे कर सकते हैं? बट उसके लिए आपके पास डिडक्शन होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया 7 लाख। इसी तरह से अगर आपकी कोई अदर सेक्शन में भी डिडक्शन है तो ये 8 लाख हो सकती है, 8.5 लाख हो सकती है, 9 लाख तक जा सकती है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। पर उसके लिए आपके पास अलग अलग इतने सारे सेक्शन है। अगर सब में डिडक्शन आप क्लेम करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू तक की आप ITR फाइल कर सकते हैं, वो भी कुल 1,000 रुपए की। लेट फीस कह सकते हैं इसको, पेनल्टी भी कह सकते हैं। लेट फीस है सेक्शन 234F में लेट फीस ही लगती है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, बट इसमें क्या है कि अगर आप बिल्कुल भी पे नहीं करना चाहते तो मैंने आपको उससे पहले दिखाया था स्टार्टिंग में क्या तरीका है। अब आपको क्या करना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि कितनी इनकम आप दिखाना चाहते हैं, कितनी सारी आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल हैं। उसके बेस पर आप आराम से ITR फाइल कर सकते हैं। 1,000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम में डिडक्शन नहीं आती है तब जाके कहीं 5 लाख से अबव जाएगी, तब जाके वो कहीं 5,000 की बात होगी। तो वो 5,000 की पेनल्टी जाने में काफ़ी बड़ी इनकम कवर होती है, जो कि मोस्टली केसेस में अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि इसको फाइल करने के लिए, जब मैंने फाइल करने का तरीका बताया, जब आप फाइल करने जाएंगे अपने डिडक्शन के साथ तो वहाँ पर जाके लेट फीस डिसाइड होती है, वो भी कैलकुलेशन के बाद। बस अब यहाँ पर हमने सारी डिटेल भर ली। इसके बाद मैं JSON पर क्लिक कर दूंगा, जनरेट JSON पर। ये मेरी JSON फाइल सेव हो गई। इसको मैं उसी फोल्डर से एक्सेस करूँगा जहाँ पर मैंने इसको रखा था। ये रहा वो फोल्डर, यहाँ पर फाइल आपकी जनरेट हो आ जाएगी, JSON फाइल। सेम इसी तरह से इससे पहले साल के लिए XML फाइल जो है जनरेट होगी। अब क्या करना है, अब इसको अपलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सिलेक्शन करेंगे, देन अपलोड करेंगे। E-वेरीफाई करके OTP से कर लीजिए या फिर बैंक की डिटेल से डायरेक्ट अपलोड कर देंगे इसको, और ये आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ये रहा पोर्टल पर जाकर यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इस साल के लिए हमने फाइल करी है, देन उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अपडेटेड रिटर्न। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि टैक्स ऑडिट यहाँ पर अप्लाइड नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ, क्योंकि टैक्स ऑडिट के लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट आती है। फिर उसके बाद मैंने ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, ITR 4। इसी तरह से 1 2 3 4 जो भी आपके ITR है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। ये प्रोसीड करने पर यहाँ पर फाइल अटैच करनी है, प्रोसीड टू वेरीफाई करना है, सबमिट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में देखते हुए पहले आराम से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस बाय प्रोसेस अप्लाई करना है, उसके बाद इसको फाइल कर देनी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, सब अपनी रिटर्न खुद से फाइल कर सके विद करेक्ट डिटेल्स। क्योंकि इस रिटर्न को फाइल करने के बाद रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो सही डिटेल्स के साथ सही डाटा अपलोड करें। चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, ITR फाइलिंग, GST फाइलिंग, बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो भी रेलिवेंट वीडियो है वो देख सकते हैं। वीडियो में आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।